सीमांत जोत जो 0 से 1 हेक्टेयर होते हैं वो सीमांत जोत कहे जाते हैं। लघु जोत 1 से 2 वाले को लघु जोत कहते हैं। 1 से 2। अर्ध मध्यम 2 से 4। अर्ध मध्यम 2 से 4। मध्यम 4 से 10। बड़े 10 से अधिक। अर्ध मध्यम 2 से 4। मध्यम 4 से 10। लघु 102। सीमांत 1। भारत में सर्वाधिक 68.52 में सीमांत जोत पाए जाते हैं। 68 क्रियाशील जोत के औसत आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा औसत आकार नागालैंड का है और न्यूनतम जो है केरल में है। सबसे बड़ा औसत जोत आकार नागालैंड का और न्यूनतम केरल का। उत्तर प्रदेश का क्रियाशील औसत जो आकार जो है 0.73 हेक्टेयर 0.73 हेक्टेयर यूपी का है। भारत में 17.68 जोतों का आकार 1 से 2 हेक्टेयर है। 17% 1 से 2 हेक्टेयर है। इसे छोटी जोत या लघु किसान की संज्ञा दी जाती है। देश में प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता 1951 में 0.48 हेक्टेयर थी, जो अब इस समय 0.10 हेक्टेयर है। भारत के पास विश्व की कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र 11% है। कृषि योग्य भूमि के 11%। चावल की फसल सह्याद्री जो है चावल की है, जीआर भी चावल की है। सह्याद्री और जीआर चावल की विकसित प्रजाति है। करण आदित्य सुनहरी गेहूं की है। एडीवी मक्का की है। कपास की जो है सुवर्णा और शुभ्रा पीवीएच। सुवर्णा शुभ्रा और पीवीएच ये कपास की है और वीजी भी कपास की है। आलू की एक है थार। आलू की थार। सह्याद्री चावल जीआर, सुनहरी और करण आदित्य गेहूं। जैविक खेती वाले विश्व के राज्य सब सर्वाधिक जैविक खेती ऑस्ट्रेलिया में, फिर अर्जेंटीना, भारत 6वें स्थान पे है। कृषि स्थिरीकरण कोष 2015 में कृषि स्थिरीकरण कोष 2015 में भारत में जैविक कपास के उत्पादन विश्व में प्रथम है। भारत जैविक कपास में प्रथम है विश्व में। खुदरा एवं थोक मूल्य के लिए अभिजीत सेन गुप्ता समिति बनी थी। अभिजीत सेन गुप्ता थोक एवं खुदरा के लिए। देश का पहला गौ अभ्यारण्य शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश। कामधेनु अभ्यारण्य शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश के। कृषि के प्रमुख पुरस्कार विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन 1987 में। बोरलाग पुरस्कार कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स द्वारा। कुरियन पुरस्कार राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान द्वारा। वोयरमा पुरस्कार विश्व खाद्य संगठन द्वारा। गोपाल रत्न पुरस्कार भारत सरकार द्वारा। कृषि पंडित पुरस्कार ICAR। जगजीवन राम पुरस्कार ICAR द्वारा। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार ICAR द्वारा। राजेंद्र पुरस्कार ICAR द्वारा। स्वामी सहजानंद सरस्वती पुरस्कार ICAR द्वारा। निर्मल ग्राम पुरस्कार भारत सरकार द्वारा। कृषि कर्मण पुरस्कार भारत सरकार द्वारा। वोयरमा पुरस्कार विश्व खाद्य संगठन द्वारा। भारत में कहवा 17वीं शताब्दी में मुस्लिम फकीर बाबा बुदन द्वारा अरब से लाकर कर्नाटक के चिकमंगलुरु में अरेबिका रोबस्ता। भारत में 2 प्रकार की होती है, अरेबिका और रोबस्ता। इनका 150 से 250 सेंटीमीटर इनको वर्षा चाहिए। 15 से 18 डिग्री औसत तापमान हो। पाला कहवा के लिए हानिकारक होता है। 600 से 1600 मीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। दोमट अथवा लावा मिट्टी होनी चाहिए। उच्च कोटि का कहवा अरेबिका को कहा जाता है। देश में सर्वाधिक रोबस्टा प्रकार का सर्वाधिक क्षेत्रफल पर रोबस्टा। कर्नाटक कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक है। अराकू कॉफ़ी के लिए अपीडिया द्वारा जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। देश का 70% कहवा अकेले कर्नाटक उत्पादित करता है। कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिला है। देश के सर्वाधिक 80% भाग निर्यात कर दिया जाता है कहवा का।
कहवा के पौधे 3 व 4 वर्षों बाद फली प्रदान करते हैं। आर्थिक आयु 40 से 50 वर्ष होती है। भारत कहवा के उत्पादन में 9वें स्थान पे है। कहवा जो है उत्पत्ति केंद्र ब्राज़ील है। जलवायु जो है इसकी उष्णार्ध है। 15 से 18 जलवायु। लेटराइट मिट्टी चाहिए, 150 से 250 इसका वो होना चाहिए। ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया, इथियोपिया। भारत जो है 9वें स्थान पर है। और कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। चाय के उत्पादन पहली बार 1834 में किया गया था। लॉर्ड विलियम के प्रयत्नों के फलस्वरूप हुआ था। ग्रीन गोल्ड चाय की प्रमुख प्रजाति है। भारत विश्व में काली चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। काली चाय का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। निर्यात में भारत चौथे स्थान पे है। चाय के उत्पादन चीन, फिर भारत, फिर कीनिया, फिर तुर्की, फिर श्रीलंका। चाय जो है चीन उत्पत्ति उष्णार्ध है। 21 से 27, 125 से 150 लेटराइट मिट्टी, उसमें 250 वर्षा, इसमें 150, उसमें लेटराइट मिट्टी, इसमें भी लेटराइट मिट्टी। कॉफ़ी में भी लेटराइट। बोने के समय अक्टूबर नवंबर। पत्ती चुनने के समय अप्रैल से अक्टूबर। पत्ती 3 बार चुनी जाती है वर्ष में। चाय के उत्पादन में असम, बंगाल, तमिलनाडु बदलता रहता है। असम, बंगाल। भारत में 72% तिलहनी फसलों का वर्षाधीन कृषि की जाती है। तिलहन में सबसे ज़्यादा मूंगफली का योगदान है, फिर रेपसीड यानी सरसों का है, फिर सोयाबीन। मूंगफली, सरसों, सोयाबीन। खाद्यान्न की वर्ष की फसलों के बाद दूसरा प्रमुख फसल है तिलहन। तिल जो है सर्वाधिक सूडान में होता है, जबकि द्वितीय स्थान पर भारत, तृतीय तंजानिया। तिल के उत्पादन में सूडान, भारत, तंजानिया तिल के उत्पादन में। शीर्ष ऑयल क्रॉप है सबसे ज़्यादा यूएसए में, फिर ब्राज़ील, फिर चीन। भारत 5वां स्थान है ऑयल क्रॉप्स में। प्रथम में राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। भारत 5वां स्थान है क्रॉप तिल उत्पादन में। नारियल में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र। विश्व में नारियल इंडोनेशिया पहले पे, फिर फिलीपींस, भारत तृतीय पे। नारियल भारत तृतीय पे, इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत। मूंगफली जो है, मूंगफली में चीन, भारत, नाइजीरिया। चीन, भारत, नाइजीरिया। मूंगफली में पिग यानी पेगिंग किया जाइनोफोर की ओवरी होता है, बलुई दोमट मूंगफली के लिए। और मूंगफली की खली में 7 से 8% नत्रजन, 1.5% फास्फोरस तथा 1.3% पोटास होता है। मूंगफली में गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। मूंगफली जो है सर्वाधिक क्षेत्र पर भारत, दूसरे स्थान पर चीन है। लेगुमिनेसी कुल का है। प्रोटीन 30% होता है। इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं मूंगफली विक्रम, चित्रा, चंदा, ज्योति, कौशल। विक्रम, चित्रा, चंद्रा, ज्योति, कौशल, T4। ब्राज़ील जन्म स्थान है इसके। मूंगफली के तेल में 45% तेल होता है और 100 से 1 हेक्टेयर बीज लगाया जाता है। सूरजमुखी की खली में 40 से 45% उच्च कोटि की प्रोटीन पाई जाती है। 40 से 45% उच्च कोटि की प्रोटीन। सूरजमुखी भारत में 1969 में तिलहनी फसल के रूप में रूस से लाई गई, जबकि सोयाबीन 1968 में यूएसए से लाया गया। सूरजमुखी के तेल में 64% लाइनोलिक अम्ल पाया जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल को साफ करने में मदद करता है। सूरजमुखी उत्तरी अमेरिका, यूक्रेन सोर्स उत्पादक कंपोजिट कुल का है। बलुई दोमट मिट्टी, 45% तेल। सरसों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। रेपसीड उत्पादन कनाडा, जर्मनी, चीन, भारत चौथे पे। सरसों की प्रजाति है LET। सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर, राजस्थान में है। ब्रिजराज, राधिका सरसों की प्रजाति है। ब्रिजराज और राधिका सरसों की प्रजाति है। ब्रिजराज और राधिका। सरसों कनाडा, पूर्वी यूरोप, क्रूसीफेरी का कुल का पौधा है। इसमें तेल जो है 40 से 50%। जलोढ़ दोमट मिट्टी में। सैफ्लोवर या सफोला जो कहते हैं, कुसुम या बर्रे के नाम से जानता है। रोगन बनाने में उपयोग किया जाता है। निर्माण में महाराष्ट्र सर्वाधिक उत्पादक। विश्व में कजाकिस्तान कुसुम तेल का सर्वाधिक उत्पादक करता है। कजाकिस्तान कुसुम तेल में, और महाराष्ट्र भारत में।
ताड़ का तेल है 1921। ताड़ के तेल का राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम ऑयल मिशन शुरू किया गया था 2021 में। तिल या नाइजर, जिसे राम तिल भी कहा जाता है, 37 से 50% इसके बीजों में तेल पाया जाता है, जिसमें फ्लैक्स भी कहा जाता है। तीसी को फ्लैक्स के रूप में भारत में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में उगाया गया। कपास की प्रजाति है महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी, सुजाता, प्रताप, महालक्ष्मी, सुजाता, जयलक्ष्मी कपास की प्रजाति है। महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी, सुजाता कपास की है। प्रताप भी, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी। सर्वोत्तम कपास के रेशे की लंबाई 5 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कपास के बिनौले में 18.5 खाद्य तेल पाया जाता है। कपास को सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं। देश में कपड़े की खपत में 56% भाग सूत से ही प्राप्त होता है। यह समशीतोष्ण है। और रुई कपास 24 से 23%। काली जलोढ़ में होता है। इसे सफ़ेद सोना कहते हैं, बीज से प्राप्त होता है। जूट जो है टिलिएसी कुल का पौधा है। अफ्रीका और भारत को इसका जन्म स्थान माना जाता है। और जूट जो है भारत में इतने लाख हेक्टेयर पे विश्व में प्रथम स्थान पे है। जूट में भारत विश्व में कपास के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक के रूप में है। भारत में कपास के सबसे बड़े उत्पादक भी है, कपास का उपभोक्ता भी है, निर्यातक के रूप में उभरा है। और केंद्रीय जूट अनुसंधान बैरकपुर बंगाल में है। जूट के पौधे से रेशे को निकालने की अपगलन विधि से गन्ना जो है ग्रेमनी कुल का है। उष्णकटिबंधीय पौधा है। काप एवं दोमट मिट्टी में पाया जाता है। सर्वोत्तम किस्म का गन्ना दक्षिण भारत में मिलता है। बीजोपचार दवा जो है इगलाल है, गन्ने में इगलाल। और इसके गन्ने की परिपक्वता मापक जो है सैक्रोमीटर या रेफ्रेक्टोमीटर भी प्रयोग होता है। इसका परिपक्व रस जो है 60 से 70%। रस में गुड़ की मात्रा 12 से 15%। राब की मात्रा 18 से 20%। चीनी की मात्रा 10 से 12%। गन्ने की महत्व प्रजाति है शियो। गन्ने का रोग जो है रेड डार्ट होता है। प्ररोह बेधक टॉप सूट बोर्स कहते हैं। चीनी उद्योग जो है रंगराजन समिति से संबंधित है। चीनी उद्योग रंगराजन समिति से होता है। चीनी गन्ना क्षेत्रफल में ब्राज़ील, फिर द्वितीय भारत, तृतीय थाईलैंड। उत्पादन में ब्राज़ील, भारत। उत्पादकतम यूएसए है। गन्ना की उत्पादकता में यूएसए है, जबकि क्षेत्रफल में ब्राज़ील, भारत, उत्पादन में भी दोनों। क्षेत्रफल और उत्पादन में ब्राज़ील, भारत, उत्पादकतम यूएसए है। और भारत में क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। उत्पादन में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। उत्पादकता तमिलनाडु है, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र। उत्पादकता में तमिलनाडु है। चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। चीनी उत्पादक देश ब्राज़ील, भारत, थाईलैंड। और भारत 1998 को सरकार ने चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने की घोषणा कर दी थी। 1903 में प्रथम तिवरिया में प्रतापपुर में। गन्ना, मक्का, बाजरा, ज्वार, C4 पौधे हैं। गन्ना, मक्का, बाजरा, ज्वार, C4 पौधे हैं। ये ऐसे पौधे हैं जिनके प्रकाश संश्लेषण के दौरान 4 कार्बन युक्त पदार्थ ऑक्ज़ैलो एसीटेट बनता है। तंबाकू में टॉपिंग किया जाता है, शीर्ष कर्तन विधि कहते हैं। क्यूरिंग तंबाकू को पत्तियों सुखाने की एक विधि है। क्यूरिंग तंबाकू में पहले पे चीन, फिर भारत, फिर ब्राज़ील, फिर जिम्बाब्वे। चीन, भारत, ब्राज़ील, जिम्बाब्वे। भारत में गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तंबाकू में तीसरे पे है। प्रथम पे गुजरात, दूसरे पे आंध्र, तीसरे पे उत्तर प्रदेश। तंबाकू जो है दक्षिण अमेरिका मूल उत्पत्ति है। सोलेनेसी कुल का है। उष्णकटिबंधीय है। सिगरेट में 1% निकोटीन। लाल व पीली मृदा में उगता है तंबाकू। और तंबाकू के बीज में तेल 35% होता है। तंबाकू प्रति हेक्टेयर 25 से 30 ग्राम। सिगरेट तंबाकू के गुणों में ह्रास होता है। नाइट्रोजन की अधिकता हो जाएगा तो उसके गुणों में ह्रास हो जाएगा। चीन प्रथम उत्पादक और उपभोक्ता में चीन है।
सार्वजनिक रूप से तंबाकू प्रतिबंध कर दिया गया था 2004 में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान जो है। काउंटर क्रॉप्स जो होता है, काउंटूर जो है भूमि तथा जल संरक्षण में होता है, इसका उपयोग समोच्च रेखा कहते हैं। और बॉर्डर या गार्ड क्रॉस जो है कुसुम जैसे, इसका जब खेतों के बॉर्डर पर लगाया जाए। कैश क्रॉप में क्या क्या है, जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना, ये सब कैश क्रॉप। कमर्शियल क्रॉप क्या है, जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, रबर, ये सब कमर्शियल है। और कवर क्रॉप में क्या है, उड़द, मूंगफली, पैराग्रास, शकरकंद, लोबिया, ये जड़ों को मजबूत करती हैं, वृद्धि नाइट्रोजन मिट्टी की जाल बनाती हैं। उड़द, मूंगफली, पैराग्रास, शकरकंद, लोबिया। सोयाबीन, मूंगफली, तंबाकू, सोयाबीन, मूंगफली, तंबाकू, ये तीनों खरीफ की हैं। खरा होता है तंबाकू, सो गया तो खरा हो गए, मूंगफली खरा, खरी मूंगफली, खरा सोयाबीन, खरा तंबाकू, खरीफ। बागानी फसल कौन कौन सा, नारियल बागानी है, ताड़, सुपारी, कोकोआ, काजू, चाय, कॉफ़ी, रबर, ये सब बागानी है। ताड़, सुपारी, कोकोआ, काजू, कॉफ़ी, रबर, नारियल। कैच या इमरजेंसी क्रॉप कौन है, उड़द, मूंग, लोबिया, प्याज, मूली। मूंग, उड़द जब मुख्य फसल असफल हो जाए तब बोया जाता है। मूंग, उड़द, लोबिया, प्याज, मूली आदि एक कैच या इमरजेंसी क्रॉप कहते हैं। ट्रैप क्रॉप क्या है, खरपतवार और कीट पतंगों को बचाने के लिए सोघर्म जो है ट्रैप। एनर्जी क्रॉप कौन है, गन्ना, आलू, मक्का, टपियोका, जट्रोफा, ये सब एनर्जी क्रॉप्स हैं। खरीफ में कपास, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब खरीफ है। और तिल, अरंडी, सूर्यमुखी, सनई, ज्वार, बाजरा, मक्का फसल आज शॉर्ट डे हैं, ये सब शॉर्ट डे हैं। लघु खाद्यांश या स्मॉलर मिलेट्स, रागी, कोदो, सावा, काकून, चेना, कुटकी, ये सब क्या हैं, इसमें लघु खाद्यान्न या स्मॉलर। रागी, कोदो, सावा, काकून, चेना, चुटकी, ये सब। और मधुमेह रोगियों के लिए मडुआ एक उत्तम आहार है। खाद्यान्न की सर्वप्रथम कृषि नवपाषाण काल में हुई। चावल जो है गुड़सोच 24 ग्रेमनी कुल का है चावल जो है यह। और प्रोपेनिल स्टेम 34, ब्यूटा क्लोरमेचिटी एवं फ्यूक्लोरेलिन बैसिलिन धान में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख खरपतवार नाशी हैं। प्रोपेनिल, ब्यूटा फ्लूक्लोरेलिन, ये तीनों खरपतवार नाशी है। प्रोपेलिन, ब्यूटा फ्लूक्लोरेलिन। चावल में प्रोटीन जो है 6 से 7%, 76% कार्बोहाइड्रेट, 2.5% वसा, 1 खनिज। विश्व में उत्पादित समझ क्षेत्र उत्पादन दोनों में दृष्टिकोण से। बरानी द्वीप, माही सुगंधा, साकेत चावल की प्रजाति है। उसके अलावा है सरजू, महसूरी, जया, रत्ना, कावेरी, गोविंद, पूसा, बाला, लूनाश्री, जमुना, करुणा, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, हंसा, विजय, पद्मा, अन्नपूर्णा, माही, सुगंधा, बरानी द्वीप, ये सब चावल के। शुष्क सम्राट भी है, शुष्क सम्राट पूसा, सह्याद्री बासमती चावल, महाधान सुपर राइस, लून श्री चावल, उड़ीसा केंद्रीय धान संस्थान ने विकसित किया लून श्री चावल की। और नवीन विकसित धनरास आर्यच है, डांडी, शाह, सरंग है, गौरी है, श्वेता है, भूदेव है, वर्षा, पंत धान है, चिंघम है धान। DRRH धान की उच्च जिंक युक्त प्रजाति है। DRR 42 धान की सूखा रोधी नवीनतम प्रजाति है। गेहूँ जो है ग्रेमनी कुल का है, औसत वर्षा 80 से और 42 गुणसूत्र और मोहनजोदड़ो खुदाई से मिला। इमर गेहूँ जो है दक्षिण भारत के क्षेत्रों में उगाया जाता है। इमर गेहूँ। रस्ट गेहूँ का रोग है। करनाल जो है, करनाल बंट भी गेहूँ का रोग है। येलो रस्ट जो है गेहूँ के। फेलुस माइनर जो है गेहूँ का मामा। आइसो प्रोटेन्यूराम नामक शाकनाशी का प्रयोग। आइसोप्रोटयूरान गेहूं में 8 से 15% प्रोटीन, 65 से 70% कार्बोहाइड्रेट, 1.5 वसा और 2% खनिज
गेहूं में विटामिन B1, B2, B6, E पाया जाता है। B1, B2, B6, E पाया जाता है गेहूं विटामिन। गेहूं की प्रजाति में सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, मैक्रोनी राज गेहूं, पूसा, सिंधु गंगा और पूसा बेकर नामक गेहूं, पूसा बेकर गेहूं। मक्कम जो है कार्बोहाइड्रेट 79%, प्रोटीन 5%, स्टार्च मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। C4 पौधा है मक्का, और मक्का में प्रोटीन जिन पाया जाता है, जिन प्रोटीन मक्का में अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूक्रेन। मक्का में कर्नाटक, MP। विश्व में ज्वार में USA, नाइजीरिया, मैक्सिको, इथियोपिया, भारत पंचम में है। ज्वार में भारत पाँचवां है। ज्वार उत्पादन महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, भारत। उत्तर प्रदेश पाँचवां है और भारत भी पाँचवां है ज्वार में। उत्तर प्रदेश भारत दोनों पाँचवां है ज्वार में। ज्वार का जन्म स्थान भारत में है। धान का भारत, इंडो चाइना। मक्का का मध्य अमेरिका, बाजरा का अफ्रीका, गेहूँ का मध्य एशिया, जौ का चीन। बाजरा की प्रजाति है GHB, RHB, PB, BB आ जाए तो बाजरा। मक्का में जस्ता की कमी के कारण रोग होता है, वाइट बड जिसे कहते हैं। धान में खैरा जस्ता की कमी के पास। धान, ज्वार, चरी में जहरीलापन, HCNCD, ड्यूरिन प्रूसिक अम्ल के कारण। धान में रिक्लेमेशन जो है रोग, कॉपर की कमी के कारण। भंडारण के समय 14% होना चाहिए दानों में नमी। दक्षिण भारत का अन्न भंडार उपमा कावेरी को कहा जाता है। चौलाई जो है गुणवत्ता मछली में उपलब्ध प्रोटीन के बराबर चौलाई में होता है। अरहर का जन्म स्थान भारत है। उड़द का भारत है। मूंग का भारत है। सोयाबीन का चीन है। चना का यूरोप है। मटर का भूमध्य सागर है। मसूर का चीन है। मूंग, उड़द, अरहर भारत है। मूंग, उड़द, अरहर भारत है। वर्तमान में दलहन उत्पादन में भारत, कनाडा, चीन, नाइजीरिया, म्यांमार। भारत, कनाडा, चीन। भारत, कनाडा दलहन में। मसूर उत्पादन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल। सोयाबीन में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। देश में कुल उत्पादित दलहन 69 रबी में और तथा 30% खरीफ में। दलहन 70% लगभग रबी में और 30% खरीफ में। चना की प्रजाति कौन कौन सी? मसूर, मलिका, प्रिया, पूसा, वैभव, गरिमा, पंतेल, ये सब चना की प्रजाति हैं। मसूर, मलिका, प्रिया। उड़द की प्रजाति है वरदान। उड़द की प्रजाति है वरदान। कैक्टास या वेगस्टान ब्रैसिकल थाइराम बीज शोधन प्रयोग। सोयाबीन एक दलहनी फसल है, इसके कारण तिलहनी फसलों में भी शामिल किया जाता है। विश्व में सोयाबीन का उत्पादन ब्राज़ील प्रथम स्थान पे है। 45% सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। दलहन में सबसे बड़ा क्षेत्र है उत्पादन चना का, फिर अरहर, फिर उड़द। चना प्रथम पे है, फिर दूसरे पर अरहर है, तीसरे पर उड़द है। विभिन्न दलहनों में प्रोटीन की मात्रा। अरहर में प्रोटीन 20% होता है। उड़द में 24% होता है। मूंग में 25% है। सोयाबीन में 45% होता है। चना में 21% होता है। मटर में 22% हो। मसूर में 25%, लोबियम 23%। सर्वप्रथम 1826 में हेनरी विलियम ने रबड़ के बीज को ब्राज़ील से लेकर भारत में लाया था। हेनरी विलियम ने रबड़ की खेती लॉर्ड सैलिसबरी में भारत ने आरंभ की थी। कहाँ? लॉर्ड सैलिसबरी में भारत में आरंभ की थी। 938 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई थी। रबड़ उत्पादन में रबड़ के उपभोग में भारत विश्व में दूसरे स्थान पे है, जबकि चीन प्रथम पे है। रबड़ के उपभोग में रबड़ जो है अमेरिका का उत्पत्ति केंद्र है। उष्णार्ध है। तापमान 24 से 35 होनी चाहिए। वर्षा 200 से 250 होनी चाहिए। लैटराइट मिट्टी में होता है रबड़। भारत विश्व में प्राकृतिक रबड़ का 5वां उत्पादक है एवं दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उपभोग चीन द्वारा तथा उत्पादन थाईलैंड द्वारा किया जाता है। रबड़ का उत्पादन शीर्ष पहले पे थाईलैंड है, फिर इंडोनेशिया है, फिर वियतनाम है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम। थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, चीन, भारत 5वें पे है रबड़ उत्पादन में।
भारत पहले पे थाईलैंड, फिर इंडोनेशिया, फिर वियतनाम, फिर चीन, भारत 5वें पे है। राज्यों में केरल रबर में प्रथम है, फिर दूसरे पे है त्रिपुरा और तीसरे पे है कर्नाटक। केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक, केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक रबर में, केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक। और थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, चीन, भारत 5वें पे। राष्ट्रीय बागवानी परिषद 1984 में, इसका मुख्यालय गुड़गांव में है। केंद्रीय बागवानी संस्थान मेजिफेमा नागालैंड में 2006 में स्थापित। केंद्रीय बागवानी संस्थान मेजिफेमा नागालैंड में है, और जबकि राष्ट्रीय बागवानी जो है गुड़गांव में है। केंद्र वाला जो नाग का केंद्र कहाँ होगा? नाग में। और राष्ट्र कहाँ होगा? गुड़ में। गुड़ राष्ट्र है, भारत राष्ट्र में गुड़ है। राष्ट्रीय से गुड़गांव हो गया और केंद्र नाग केंद्र। फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश 2021 डेटा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तीसरे पे है। उत्तर प्रदेश फल उत्पादन तीसरे पे है, आंध्र प्रदेश प्रथम है, उत्तर प्रदेश तीसरे पे है। उत्तर प्रदेश किन किन फसलों में प्रथम है? तो अमरूद में उत्तर प्रदेश प्रथम है, तरबूज में उत्तर प्रदेश प्रथम है, खरबूज में उत्तर प्रदेश प्रथम है, और आम में उत्तर प्रदेश द्वितीय है। और उसके बाद आंवला में प्रथम है मध्य प्रदेश, दूसरे उत्तर प्रदेश, तीसरे तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश आंवला में द्वितीय है। आंध्र प्रदेश में पपीता में आंध्र प्रदेश, अनानास पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, नारियल कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, सेपोटम गुजरात, अनार, अखरोट, संतरा मध्य प्रदेश, नींबू सेब में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड। कोकोआ में आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। सुपारी में कर्नाटक, केरल, असम। नाशपाती, तरबूज, खरबूज। आम में आंध्र प्रदेश, दूसरे उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। केला में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। अंगूर महाराष्ट्र। फलों के उत्पादन में आम में भारत प्रथम है, अमरूद में भारत प्रथम है, पपीतम भारत प्रथम है, नींबू में भारत प्रथम है। सेब में चीन, तुर्की, यूएसए, भारत 5वें स्थान पे है। अंगूर में चीन, इटली, स्पेन, भारत 7वें स्थान पे है। आम में भारत, चीन, इंडोनेशिया, भारत, चीन, इंडोनेशिया। अमरूद में भारत, चीन, इंडोनेशिया। अनानास में कोस्टारिका, इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत 7वें पे है अनानास में। केला में भारत, चीन, इंडोनेशिया। खट्टे फल में चीन, नाइजीरिया, ईरान। संतरा में ब्राज़ील, भारत द्वितीय पे है, चीन। पपीतम भारत, ब्राज़ील, इंडोनेशिया। नींबू में भारत, मैक्सिको, चीन। नारियल में इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत तृतीय पे है नारियल में। आंवला में रूस, यूक्रेन, यूके। वॉलनट में चीन। बादाम में अमेरिका, स्पेन। पीयर में भारत 9वें स्थान में, पीयर में। फल्स फूड या आभासी फसल सेब है, नाशपाती है, अमरूद है, कटहल है, अनानास है, लीची, अंजीर, लीची, अनानास, कटहल, अमरूद, नाशपाती, सेब, ये सब क्या हैं? आभासी फसल हैं, फल हैं। और अनिषेक फसल बिना निषेचन वाले में केला है, अंगूर है, पपीता है। केला, अंगूर, पपीता। प्रतिदिन 92 ग्राम फल लेना चाहिए। अनुपजाऊ स्थानों पर जामुन, आंवला, फालसा, करौदा, इमली लगाना चाहिए। भारत आम, केला, अमरूद, पपीता, सपोटा, कटहल, नींबू जैसे फलों में सबसे बड़ा उत्पादक है। आम, केला, अमरूद, पपीता, सपोटा, कटहल और नींबू। विटामिन ए सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा आम में क्रम आ जाए तो सब पहले आम लगाए, दूसरे पे पपीता, तीसरे पे परसिमोन। थायमीन में अगर आ जाए तो पहले काजू लगाइए, फिर अखरोट, बादाम, फिर अनानास। राइबोफ्लेविन में अगर लगाए तो बेल, पपीता, काजू, लीची। अगर राइबोफ्लेविन आ जाए तो पहले बेल लगाओ, फिर पपीता, फिर काजू, फिर लीची। विटामिन सी अगर आ जाए तो बारबडोस, चेरी, फिर आंवला, फिर अमरूद तीसरे पे, फिर नींबू, फिर मीठा नारंगी। रेजिन में अनानास, ये सब। प्रोटीन की उपलब्धता में अगर आ जाए तो काजू पहले पे, फिर बादाम, फिर अखरोट। पहले काजू, फिर बादाम, फिर अखरोट। मैलिक अम्ल में आ जाए तो पहले पे सेब, फिर केला, फिर चेरी। टार्ट्रिक अम्ल आ जाए तो पहले इमली, फिर अंगूर। टार्ट्रिक पहले इमली, फिर अंगूर। खनिज में कैल्शियम पहले में लीची, करौदा, अखरोट, बेल। लीची, करौदा, अखरोट, बेल। आयरन में आ जाए तो करौदा,
फिर खजूर, फिर अखरोट, फिर सेब। करौंदा, खजूर, अखरोट, सेब। फास्फोरस में बादाम, काजू, अखरोट, लीची। अनानास जो है उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल फ्रूट है। और नींबू, अमरूद, एवोकाडो, संतरा, अंजीर ये सब उष्ण सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं। सदाबहार कौन कौन है? तो आम, नींबू, लीची, चीकू, लोकाट ये सब सदाबहार हैं। आम, नींबू, लीची, चीकू, लोकाट ये सब सदाबहार हैं। अष्टफलद्रुप फूड आम है। आम क्या है? अष्टफलद्रुप है। और पोम जो है, जो पोम में कौन? नाशपाती, लोकाट, सेब ये सब पोम टाइप है। और कैप्सूल क्या है? आंवला, ये कैप्सूल है। सोरोसिस क्या है? सहतूत, अनानास। हाँ। कैरिओप्सिस क्या है? चावल, गेहूँ, मक्का, जौ ये सब कैरिओप्सिस हैं। चावल, गेहूँ, मक्का। विभिन्न खाने योग्य आम, केला, पपीतक क्या खाया जाता है? आम का, केला, पपीतक, मध्यफलवित, मेसोक्रॉप। आम, केला, पपीता का मध्यफलवित। और सेब, नाशपाती, लुकाट का मांसल, फ्लेसी, थैलमस, मांसल, पुष्पासन। सेब का, नाशपाती का, लुकाट का। लीची का, फ्लेसी, एरिल खाया जाता है। अंगूर का, टमाटर का, पेरीक्रॉप खाया जाता है। फलवित्व, प्लेसेंटा। अंगूर, अमरूद और नारियल का एंडोस्पर्म खाया जाता है। नारियल का एम्ब्रियो। अनार का रसदार टेस्टा खाया जाता है। नींबू का एंडोकार्पियक जूसी हेयर खाया जाता है। सहतूत का परिदल। बीज का बादाम। एंडोस्पर्म व एम्ब्रियो जो है चावल, गेहूँ, मक्का, जौ का एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। बाह्य फल एवं मध्य फल भित्ति, बेर, जामुन, आंवला, फालसा, चेरी आदि के। पूरक विधि को पंचकोणी विधि भी कहा जाता है। इसमें वर्गाकार विधि की अपेक्षा लगभग 2 गुना पेड़ लगाए जा सकते हैं। भारत आम में उत्पादक व निर्यातक में 7वें स्थान पर है। आम में विटामिन ए और सी का अच्छा स्रोत है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश आम में दूसरे पे स्थान पे है। प्रथम पे आंध्र प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर कर्नाटक। आम के प्रसारण की व्यावसायिक विधि जो है बीनियर ग्राफ्टिंग है। बीनियर ग्राफ्टिंग है। आम की एक किस्म है मल्लिका, गुच्छा रोग से प्रभावित होता है। आम कौन से कुल का है? तो एनाकार्डिएसी कुल का है। केला जो है मुजेसी कुल का है। अमरूद जो है मेटेसी कुल का है। पपीता जो है केरिकेसी कुल का है। सेब जो है रोजेसी कुल का है। पपीता केरिकेसी, अमरूद मेटेसी, केला मुजेसी, आम एनाकार्डिएसी, सेब जो है रोजेसी। सिंधु जो आम है उसमें गुठली नहीं होता है। निरंजन एक बेमौसमी आम है। हाँ, इस लंगड़ा आम में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। नीलम यह जो है दक्षिण भारत में 2 बार फसल देती है। नीलम अरुणिमा आम जो है वनराज मध्य क्रॉप पे होती है। आम की प्रमुख हापुस आम होता है। केसर आम, गुलाब खास आम तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में वर्ष में आम की 2 फसल की जाती है। ब्राज़ील आम की उत्पादकता में प्रथम स्थान पे है। आम में जो है मैंगो मालफॉर्मेशन होता है। स्पंजी उतक स्पॉन्जी टिश्यू रोग लगता है। मिलीबग जो है आम में होता है। विभिन्न आंवले में कसैलापन जो है टैनिक, इलोजिक और गैलिक और पॉलीफिनेलिक के कारण। बेल में कड़ुआहट जो है मार्मोलित्सिन के कारण। बादाम में कड़ुआहट एमाइलेडिन के कारण। पीपल में कड़ुआहट ओलिमोरेसिन के कारण। पपीता में पीला रंग कैरिका जेंथिम और पिगमेंट के कारण। आंवले में टैनिन, इजैलिक, गैलिक। बेल में मार्मोलित्सिन। बादाम में एमाइलेडिन। पीपर में ओलिमोरेसिन और पपीता में कैरिका जेंथिनम पिगमेंट। केला जो है मुजेसी कुल का है। त्रिगुटिक फल है। केला में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। केले में अंतःभू स्थानीय तनिष किया जाता है। पूवन, बसई, नरेंद्र, सफ़ेद बेलची, हरी छाल इसकी प्रमुख है। केला में सीगा टोका एक भयंकर रोग लगता है। सीगा टोका रोग मोका जो है केले का जीवाणु जनित रोग है। सीगा टोका मोका रोग केले में होता है। पनामा रोग केला में कवक के कारण होता है। पूवन रोग होता है ट्रॉपिकल रेस कवम बंची टाप जो है एक विषाणु होता है केला में।
केला अनुसंधान जो है त्रिची में है। नींबू जो है रूटेसी कुल का है, अम्लीय मृदा में होता है। सिट्रस कैंकर जो है जीवाणुस होता है। पपीता जो है केरिकेसी कुल का है। हाँ, इसमें पूना जायंट ये सब प्रजाति। पपेन पपीते फल को सुखाया हुआ दूध होता है। अमरूद जो है मिर्टेसी कुल को होता है, विटामिन सी होता है। इलाहाबादी सफ़ेदा लखनऊ 49 अमरूद की प्रजाति है। सहारनपुर नागपुर अमरूद है, ललित अमरूद की प्रजाति है। सेब जो है रोजेसी कुल का है। एप्पल बाउल ऑफ इंडिया हिमाचल है। रेड डिलीशियस बिनौनी अंबरी गोल्डन डिलीशियस सुनहरी सेब की प्रजाति है। गोल्डन डिलीशियस सुनहरी सेब, रेड डिलीशियस बिनौनी अंबरी ये सेब की प्रजाति है। सेब उत्पादन जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, फिर अरुणाचल, फिर नागालैंड। सेब में एक महत्वपूर्ण रोग है, उसको कहते हैं स्कैब रोग जो है, यह कवक से होता है। सेंजोस स्केल तथा वूली कीट इस फसल की प्रमुख हानिकारक है। विश्व में सेब में चीन, तुर्की, यूएसए, पोलैंड, भारत 5वें स्थान पे है। विश्व में सेब में उत्पादन में पहले चीन, दूसरे तुर्की है। फ्रूट किंग ऑफ फ्रूट आम, क्वीन ऑफ फ्रूट लीची, किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट जो है सेब जो है। बटर फ्रूट, फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड एवोकाडो, किंग ऑफ एरिड फ्रूट बेर, पुअर मैंस फ्रूट बेर, कल्प वृक्ष नारियल, सेंचुरी प्लांट जो है खजूर, किंग ऑफ फॉरेस्ट टीक, एडम्स फिग जो है केला, क्वीन ऑफ नट्स पिकनट, फैंसी फ्रूट जो है मैडरिन और किंग ऑफ नट जो है वॉलनट। अंगूर की किशमिश वाली जो किस्म है वो थॉमसन होती है। अंगूर बंगलुरु ब्लू किस्म की 2 बार फसलें के किमसन जो है थॉमसन जो है डिब्बा बंद अंगूर होता है। फलों में सर्वाधिक विटामिन सी बारबाडोस चेरी में होता है। कंचन और कृष्णा बनारसी आज जो है यह आंवला की प्रजाति होती है, विटामिन सी पाया जाता है। कंचन, कृष्णा, बनारसी। विभिन्न फसल और उसमें नींबू में एक रोग होता है डाईबैक कॉपर की कमी से। आंवले में निक्रोसिस होता है बोरान की कमी से। और आम में भी निक्रोसिस होता है बोरान की कमी से, यानी निक्रोसिस जो है बोरान की कमी से होगा। नींबू में लिटिल लीफ कॉपर की कमी से। आम एवं बैगन में लिटिल लीफ तांबे जस्ते की कमी से। अंगूर में बोरान की कमी से डिसऑर्डर मेलेरियल। नींबू में येलो स्पॉट डिसऑर्डर मोलिब्डेनम से। केला में वाटर रोग बर्फ के कण। अमरूद में ब्रोंजिंग जस्ते में। लीची में पत्ती जलना पोटेशियम। आम में निक्रोसिस बोरॉन। आम में लीफ स्कोर्च। आम का सिरा रोग भुट्टे में जो ब्लैक टिप कहते हैं। पिक नट। अंगूर में हेड एंड चिकन बोरान की कमी से। अंगूर में हेड एंड चिकन। डाईबैक नींबू में निक्रोसिस। आम में लिटिल लीफ वाटर कोर। केला में आम में निक्रोसिस लीफ। भारत विश्व में अदरक, प्याज, भिंडी के उत्पादन पहले स्थान पर। अदरक में पहले पे है, प्याज पे है, भिंडी पे है पहले स्थान में, जबकि आलू, बैंगन, लहसुन, मटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर में दूसरे स्थान पे है। अदरक, प्याज, भिंडी में पहले स्थान पे है। मूली में तीखापन जो है आइसोसाइनेट के कारण। मिर्च में चरपराहट जो है कैप्सोसिन के कारण। सलजम में चरपराहट कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। खीर में कड़ुआहट जो है कुकुरबिटेसिन के कारण। प्याज में गंध जो है एलाइल प्रोपाइल के कारण। लहसुन में गंध जो है एलाइसिन के कारण। करेले में कड़ुआहट जो है मोर्मिडिकोसाइड के कारण। पीपर में गंध जो है ओलियोरेसिन के कारण। आलू का हरा रंग जो है सोलेनिन के कारण। टमाटर का लाल रंग जो है लाइकोपिन के कारण। प्याज में पीला रंग जो है क्वेरसिटिन के कारण। प्याज में लाल रंग जो है एंथोसाइनिन के कारण। मिर्च में लाल रंग जो है कैप्सेथिन के कारण। हल्दी में पीला रंग जो है कुरकुमिन के कारण। गाजर में लाल रंग जो है एंथोसाइनिन के कारण। गाजर में नारंगी जो रंग है कैरोटीन के कारण। अरबी में कनकनाहट जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। तिलहनों के तेल का पीला रंग कैरोटीनेनाइड एलाइल आइसोथायोनेट के कारण। सूरजमुखी में तेल कसैलापन जो है ऑक्सीडेशन के कारण। खेसारी से लकवा गठिया न्यूटोक्सिन लेथ्रोजन के कारण। चने के पत्ते में खटास जो है ऑक्सैलिक अम्ल के कारण। यह विभिन्न में ऐसे है। जड़ वाली फसल कौन है? गाजर, मूली, चुकंदर, सलजम।
गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम जड़ वाली। तना क्या है? आलू, अरबी, गांठ गोभी, जिमीकंद। आलू, अरबी, गांठ गोभी, जिमीकंद तना है। शलकंद, प्याज, लहसुन। अपक्व पुष्प क्या है? फूल गोभी, ब्रोकली अपक्व। फल क्या है? टमाटर फल है, बैगन फल है, मिर्च फल है, भिंडी, ककड़ी, तरबूज, खीरा, लौकी सब फल है। एक वर्षीय क्या है? भिंडी, टमाटर, लोबिया एक वर्षीय है। द्विवर्षीय मूली, गाजर, पात गोभी, फूल गोभी। बहुवर्षीय परवल, लहसुन, हल्दी, शकरकंद। कुकुरबिटेसी कुल क्या है? लौकी, टिंडा, सीताफल, खरबूज, तरबूज, खीरा, करेला, परवल, तोरई, कद्दू। लेगुमिनेसी में कौन कौन से आते हैं? मटर, सेम, मेथी, बाकला, सोयाबीन, राजमा। मालवेसी में भिंडी। सोलनेसी में आलू, बैंगन, टमाटर, मिर्च। आलू, बैंगन, टमाटर, मिर्च ये सब सोलनेसी कुल में आते हैं। शलजम में वाटर कोर रोग जो है मैग्नीज के कारण। फूल गोभी में व्हिप टेल जो है मॉलिब्डेनम के कारण। फूल गोभी में बटनिंग रोग जो है नाइट्रोजन के कारण। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग है बोरान के कारण। चुकंदर में हट रोग जो है बोरान के कारण। मटर में मास रोग जो है मैग्नीज के कारण। चुकंदर में चित्तीदार पीला रोग मैग्नीज के कारण। गाजर में कोटर स्पॉट कैविटी स्पॉट जो है कैल्शियम के कारण। आलू का ब्लैक हेड भंडारण में कमी CO2 की। आलू में ब्लाइट झुलसा या ब्लेट ब्लाइट जो है आलू की फसल का रोग है। आलू अगेती अंगमारी अल्टरनेरिया सोलेनाई होता है। पछेती अंगमारी पाइटोप्थेरा इम्फेक्टेंस आलू के मुख्य कवक जनित रोग है। झुलसा, अगेती, पछेती, अंगमारी ये सब आलू में है। प्रति हेक्टेयर आलू में सर्वाधिक उत्पादकता USA की है। भागीरथी घाटी में आलू और राजमा की कृषि प्रारंभ करने का श्रेय फ्रेडरिक विल्सन को दिया जाता है। टमाटर जो है प्रोटेक्टेड फूड। बैगन विटामिन B का अच्छा स्रोत है। सफ़ेद बैगन मधुमेह के लिए। पूसा संबंध तथा पूसा मुक्ता गोभी की है। पात गोभी। पूसा संबंध तथा पूसा मुक्ता पात गोभी की है। काशी लालिमा भिंडी की है। पूसा केतकी, पूसा दीपावली, हवाई स्नोबॉल, पूसा हिमज्योति यह जो है फूल गोभी के है। पूसा केतकी, दीपावली, स्नोबॉल, हिमज्योति उसकी है। खीरा में पीलिया ग्रस्त रोगी माना जाता है। फिर खीरा में पीलिया रोगी के लिए अच्छा माना जाता है। पूसा संयोग खीरा की सुप्रसिद्ध प्रजाति है। पूसा संयोग खीरा की है सुप्रसिद्ध प्रजाति है। और पूसा मेघदूत, पूसा नवीन तथा सम्राट लौकी सुविख्यात है। लौकी की प्रजाति है। कौन कौन? पूसा मेघदूत, पूसा नवीन और सम्राट लौकी ये सब लौकी की प्रजाति है। हाँ, नासिक सफ़ेद प्याज की प्रजाति है। नासिक सफ़ेद, पटना लाल, पूसा लाल, अर्का, निकेतन, अर्का, प्रगति आदि प्याज की किस्म है। अर्का, पूसा, पटना लाल, नासिक, निकेतन, अर्का प्याज की। अत्यधिक खनिज तत्व चौलाई में, फिर बथुआ में, फिर धनिया की पत्ती में। चौलाई, बथुआ, धनिया की पत्ती। चौलाई, बथुआ, धनिया की पत्ती। भारत मसाला और मसाला के उत्पाद में सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता और निर्यातक देश है। मसाला और मसाला के उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी, निर्यातक भी है। संसार के 4 मसाला उत्पादक देश कौन कौन? पहले भारत है, फिर इथियोपिया, फिर तुर्की, बांग्लादेश। भारत, इथियोपिया, तुर्की, बांग्लादेश। देश में मसाला के संपूर्ण निर्यात में काली मिर्च एवं हल्दी का योगदान 50% से अधिक है। मसालों का राजा काली मिर्च और रानी इलायची। काला सोना काली मिर्च को। काली मिर्च का उत्पादन भारत में प्रथम स्थान पे है। फिर उसके बाद थाईलैंड, फिर चीन आता है। विभिन्न मसाला उत्पादक। केसर में जम्मू कश्मीर। काली मिर्च में कर्नाटक, केरल, असम। इलायची में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। बड़ी इलायची में सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड। छोटी इलायची में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और बड़ी इलायची में सिक्किम, अरुणाचल और नागालैंड। अदरक में ये सब हो गए। जीरा में गुजरात, राजस्थान, बंगाल। लौंग तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। आंध्र प्रदेश लाल मिर्च आंध्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। हल्दी में
धनिया, लहसुन, मेथी, वनीला। मसाला उत्पादन राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश जो है चौथे स्थान पे है मसाला में। उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे है अभी 2021 के डेटा के अनुसार। और मसाला पार्क विश्व में भारत, उत्तर प्रदेश में एक मसाला पार्क उत्तर प्रदेश का रायबरेली में खोला गया है। बाकी गुंटूर, छिंदवाड़ा, गुना, जोधपुर, रामगढ़, शिवगंगा, मेहसाणा में है। उत्तर प्रदेश का रायबरेली में है। लौंग, वाणिज्यिक लौंग का एक सदाबहार वृक्ष है जो सीजीएम एरोमेटिक अथवा जूनियमा कैरियोफाइलेटा की बंद पुष्प कलिकाओं से प्राप्त होता है। अदरक का तीखा स्वाद जो है जिंजीरोन के कारण होता है। अदरक का तीखा स्वाद जिंजीरोन के कारण होता है। अदरक वाष्प आसवन स्टीम डिस्टिलेशन से 1 जिंजीरोन के कारण। भारत हल्दी के उत्पादन, उपभोग और निर्यात में प्रथम स्थान पे है। तीनों में भारत हल्दी। दालचीनी जो है सिनेमोमम जैलेनिकम नामक वृक्ष की सूखी छाल से मिलता है। दालचीनी सिनेमोमम जैलिनिकम से। सिनेमोमम जैलिनिकम की दूसरी जाति है सिनेमोमम तामाला। हाँ, भारतवर्ष में यह सिक्किम, मणिपुर और अरुणाचल में। हाँ, तेजपात सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल। जीरा जो है वाणिज्यिक जीरा क्यूमिन के सूखे फल से किसके पास क्यूमिन के सूखे फल से क्यूमिन एल्डिहाइड नामक एक पदार्थ होता है इसमें। और पिनिकुलम वल्गेरी सौंफ होता है। पिनिकुलम वल्गेरी। कोरिएंड्रम सैटाइवम अर्थात धनिया। कोरिएंड्रम सैटाइवम अर्थात धनिया। अरुणाचल को प्रकृति का गुप्त खजाना कहते हैं। आर्किड की विविध किस्मों का घर कहते हैं अरुणाचल को। भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाला पुष्प जो है वो गेंदा है। विभिन्न हार्मोनों का उपयोग, जैसे ऑक्सिन जो हार्मोन है पत्तियों को ऊपरी सिरों की कलियों में बनता है और नीचे की ओर तरफ जाता है। यह तने की वृद्धि करता है। ऑक्सिन जो है तने की वृद्धि करता है। शीर्ष प्रभाविकता या पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को रोकता है। विलगन पत्र के निर्माण को रोकना, खरपतवार को नष्ट करना, बीजों को सुषुप्ता डोरमेंसी अवस्था में बनाए रखना ऑक्सीजन का काम है। और जिब्रेलिन जो का प्रमुख कार्य है आनुवांशिक रूप से छोटे पौधों को बड़ा बोल्टिंग इफेक्ट कर देना। ठीक, सुषुप्ता तोड़ना, जिब्रेलिन का काम ये सुषुप्ता को बनाए रखता है ऑक्सीजन। और ये जो है जिब्रेलिन जो है सुषुप्ता को तोड़ता है, बीज रहित फल का निर्माण करता है। अंगूर आदि फलों को बड़ा करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। और जो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन तथा जीर्णावस्था को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इथाइलिन का दूसरा कार्य है, एक तो पकाने वाला, दूसरा काम है यह फलों और तनों के बीच विगलन परत का निर्माण कर असमय पत्तियों और फलों को गिरा देना। फलों में एकांतरण फलन की समस्या आम व सेब में पाई जाती है। एकांतरण फसल की समस्या आम व सेब में। भारत में 9 पुष्प उत्पादन केंद्र है जिसमें से एक लखनऊ में भी है। भारत संसार का सर्वाधिक खुला फूल उत्पादित राष्ट्र है। पायरेथ्रम जो है गुलदाउदी गेंदा से पुष्प मच्छर भगाने के लिए। बोनसाई जो है एक जापानी कला है जापान की। अरोमा मिशन जो है लेवेंडर या बैंगनी क्रांति के लिए 2016 में जम्मू कश्मीर में अरोमा मिशन प्रारंभ किया गया है। संसार में पुष्पोत्पादन के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान प्रथम है। देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में चमेली पुष्प की खेती की जाती है। संसार में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक फूल की खपत स्विट्जरलैंड में है। खाद्य प्रसंस्करण मिशन जो है 12-13 में आया था। खाद्य प्रसंस्करण मिशन 12-13 में आया था। कैनिंग एवं बॉटलिंग इस सिद्धांत पर होता है उच्च ताप योगन में। कैनिंग और बॉटलिंग को ताप द्वारा परिरक्षण भी कहा जाता है। ब्लीचिंग या ब्लांचिंग, पास्चुराइजेशन, निर्जलीकरण, स्टरलाइजेशन एवं संसाधन प्रोसेस आदि विधि का इसी सिद्धांत पर विकास किया गया है। 2022 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना 2022 में एक जिला एक उत्पाद योजना
कोरी गोल्ड ब्रांड कश्मीरी कुलगाम जम्मू कश्मीर। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से शहद के लिए ओडीओपी अवधारणा के तहत ब्रांड मधु मंत्र सहारनपुर से। ब्रांड मधु मंत्र सहारनपुर से। नमी का निष्कासन जो है वाटर एक्टिविटी है। नमी निष्कासन वाटर एक्टिविटी है। और वायु का निष्कासन रिमूवल ऑफ एयर कैनिंग और निर्जलीकरण है। अचार में भी तेल डालकर वायु निष्कासन किया जाता है। पैकिंग भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान कुंडली हरियाणा में है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान। खाद्य प्रसंस्करण का जनक निकोलस एपर्ट हैं। खाद्य प्रसंस्करण का जनक निकोलस एपर्ट हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान केंद्र मैसूर में है, जबकि राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कुंडली में है। राष्ट्रीय अगर आ जाए तो हरियाणा में है और केंद्रीय आ जाए तो कर्नाटक में है। और ब्लीचिंग किया जाता है सब्जियों में। ब्लीचिंग किस में किया जाता है तो सब्जियों में। मार्मलेड तैयार किया जाता है नींबू प्रजाति के फलों से। मार्मलेड। टमाटर के केचप में प्रयुक्त होने वाला संरक्षित रसायन क्या है? सोडियम बेंजोएट। फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग 1993। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना 1988 में। अचार के नमक में कितना प्रतिशत होना चाहिए? 15 से 16%। खाद्य परिरक्षण में पोटेशियम मेटाबॉलाइट सल्फाइड और सोडियम बेंजोएट का परिरक्षण में प्रयोग होता है। फूड पार्क योजना जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना में, इस योजना 2008 में अनुमोदित किया गया था। फूड पार्क योजना। कैनिंग ब्लांचिंग एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण क्रिया है सब्जियों के लिए। कैनिंग और ब्लांचिंग। नमक का उपयोग 15 से 20% नमक की उपस्थिति खराब होने से रोकती है। शक्कर एवं ताप 65 से 70%। शक्कर की स्थिति सूक्ष्म जीवों को सक्रिय नहीं होने देती है, जैसे मुरब्बा, जेली, जैम, मार्मलेड। परमिटेड प्रिजर्वेटिव अनुज्ञात्मक पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट। सूक्ष्म जैव की परिजैव माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। टाइलोसिन सूक्ष्म माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव होता है। टाइलोसिन। अरोगाणुता स्पेसीज जो है यह स्वतंत्र विधि नहीं है। कैनिंग फल परिरक्षण की उस विधि को कहते हैं जिसके अंतर्गत तैयार फल या सब्जी टीन को बंद में रखते तरल पदार्थों के साथ भरकर वायु निकाल कर किया जाता है। बॉटलिंग जो है बाटल में रखने की क्रिया है। टिन्ड फ्रूट या टिन्ड वेजिटेबल भी कहा जाता है। कैनिंग को फल परिरक्षण की आधारशिला कहा जाता है। स्कैल्डिंग जो है खौलते पानी में फल या सब्जी को उबालने के पश्चात छिलकों को अलग करना स्कैल्डिंग कहलाता है। पीलिंग, कोरिंग तथा पिंटिंग में चाकुओं का उपयोग किन क्रियाओं में किया जाता है? छीलने फल के सख्त भाग में। शक्कर में शीरा का प्रतिशत कैसे मापते हैं? तो ब्रिक्स हाइड्रोमीटर द्वारा अथवा रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा। ब्राइस की शक्ति किस में मापे जाते हैं? ब्राइन की शक्ति सैलेमीटर, सैलिनोमीटर, ब्राउमे हाइड्रोमीटर में। ब्राइन की शक्ति सैलेमीटर, सेलिनोमीटर और ब्राउमे हाइड्रोमीटर। फल परिरक्षण की आधारशिला उपमा किस को दिया जाता है? तो कैनिंग को दिया जाता है। और कौन से फल परिरक्षण विधि ताप द्वारा परिरक्षण? तो कैनिंग। फलों के रस से निर्मित पेय पदार्थों में स्क्वैश अत्यंत ही लोकप्रिय है। स्क्वैश जो है एक गूदा भी है। गूदा को ही स्क्वैश कहते हैं। कार्डियल साफ किया हुआ गूदा रहित फल कार्डियल होता है। आम का नेक्टर एक अत्यंत ही लोकप्रिय पदार्थ है। मकरंद या नेक्टर कहते हैं। जौ का शरबत बार्ले वाटर। जौ से शत की मात्रा 30% होती है। फलों का सिरप 65%। बेंजोइक एसिड 750 pm अनुज्ञा परमिसिबल लिमिटेड प्रिजर्वेटिव 750 ppm। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट जो है वह मक्का में होता है। सोयाबीन में 20 से 22% तेल। क्यूरिंग की प्रक्रिया तंबाकू में। गन्ने के समग्र ठोस पदार्थ को ब्रिक्स कहते हैं।
आयरन जो है, आयरन की सर्वाधिक, इनमें से सर्वाधिक मात्रा आयरन में जो है सेब में होगी। थायमीन की सर्वाधिक मात्रा इनमें से जो है काजू में होगी। थायमीन की सर्वाधिक मात्रा इनमें से काजू में होगी। और विश्व का प्रथम अत्युत्तम धान का नामकरण हुआ है लूनी श्री जो है। और कहवा का उत्पादन में कर्नाटक है। चाय असम में मुख्य फसल है। कनोला जो है, इसके तेल में एरोसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। एरोसिक मोडिफाइड मोडिफाइड रूपांतरित जड़ क्या है, तो शकरकंद को मोडिफाइड कहते हैं। कैल्शियम तत्व किस में पाया जाता है, तो मेथी में कैल्शियम तत्व पाया जाता है। उसके बाद पके हुए अंगूर में क्या पाया जाता है, तो अधिकांश फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है, किंतु ग्लूकोज की अधिकता होती है इसमें, अंगूर में ग्लूकोज की अधिकता होती है अंगूर में। और सुक्रोज गन्ने में पाया जाता है। फलों में तो फ्रक्टोज होता है लेकिन अंगूर में ग्लूकोज होता है, वैसे सुक्रोज जो है गन्ना में होते हैं। रोज सेंटेड जो है लीची को कहा जाता है। सुपर स्टार गुलाब की प्रजाति है। साओ पोलो जो है कहवा के उत्पादन में प्रथम है। फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना 1993 में। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट जो है हल्के रंग का पेय पदार्थ होता है। खाद्य प्रसंस्करण निकोलस एपर्ट। और स्टेरिलाइजेशन जो है यह सब्जियों में किया जाता है। जेली बनाने में 65% है चीनी। रूटेसी जो है कमरख है। रूटेसी किस कुल का है, तो कमरख है। कैंकर जो है ये होता है नींबू में, लाइम कैंकर रोग नींबू में होता है। आम की बेमौसमी जो फसल है उसे निरंजन कहते हैं। विटामिन B1 जो है काजू में होता है। आम का कुरचना मैंगो मेल्फरेशन जो है उपरोक्त। बहादुरन, इलाइचा और एलिव। ब्लाचिंग की क्रिया जो है सब्जियों में किया जाता है। फलों में पैक्टीज जो है जैली मीटर के द्वारा मापते हैं। फलों में पैक्टीज जैली मीटर के द्वारा मापते हैं। इन सब में विटामिन की मात्रा सर्वाधिक होगी तो वो होगी पालक में। केले के वृक्ष का प्रसारण किस विधि द्वारा होता है, तो सोड भूअस्तारी या वाटर सर्कस द्वारा होता है। अखरोट में कुल वसा की मात्रा जो होती है 64% होती है। फलों का फटना जो है लीची में, बेर, चेरी में। काला सीरा जो आम में, काला सीरा जो है बोरान का अभाव या मैग्नीज। बहुभ्रूणिता जो है आम में, जामुन सिट्रस में। अनानास कोस्टारिका का प्रथम उत्पादन है। टमाटर पूरी में 750 ppm बेंजोइक अम्ल की मात्रा। क्लाइमेटिक फसलों का जोड़ा कौन सा है, तो आम और केला जो है क्लाइमेटिक फसलों का जोड़ा है। कुर्ग, हनीड, पूसा डिलीशियस, पूसा नन्ही ये पपीतक प्रजाति है। अर्कावती जो है अंगूर की प्रजाति है। सेब में एप्पल स्कैब रोग लगता है। पूसा सीडलेस जो है अंगूर की किस्म है। पपीतों में फलों में पीला रंग कैरी कांजेंथिम के कारण होता है। सिगा टोका लोग जो है यह सिट्रस के कारण होता है। नागौर प्रसिद्ध है मेथी के लिए। नागौर जो है मेथी के लिए। सब्जियों को दृढ़ रखने के लिए कैल्शियम क्लोराइड को मिलाया जाता है। फलों और सब्जियों को दृढ़ रखने के लिए कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है। फलों में रंग परिवर्तन जो है एंजाइम से होता है। फलों को सुरक्षित रखने के लिए 20 से 24% ताप होना चाहिए। सिरका में एसिटिक जो है 4 से 5% होना चाहिए। स्क्वैश जो है नींबू तथा संतरा में। चाकू काटने पर यह जो एंजाइम के कारण सेब चाकू काटने पर हल्का भूरा आ जाता है। और सोडा वाटर जो है कार्बन डाइऑक्साइड। भारत में स्वीकृत प्राप्त दो परिरक्षक है सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है। और किण्वन जो है कुंसी नली द्वारा, किण्वन की क्रिया कुंसी नली। शक्कर के किण्वन से इथाइल एल्कोहल बनता है। फलों में जेली बनाने के लिए साइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग एल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होते हैं यीस्ट या खमीर है। बिसेफनाल ए जो है खाद्य संवेष्टन सामग्री फूड पैकेजिंग के विकास के लिए प्रयोग लाया जाने वाला एक रसायन है। इक्थैंजिन्थिमा जो है तांबा नामक बीमारी किसकी की इक्थैंजिन्थिमा तांबा से होता है।
नत्रजन स्थिरीकरण वाले जीवों में नत्रजन N2 को स्थिरीकरण जो है नाइट्रोजिनेसिस कहा करते हैं। मूंगफली की प्रजाति है चंद्रा है। मसूर जो है पंत एल की है। वरुणा सरसों की है। कृषि के काली मिर्च के उत्पादन के लिए उष्ण ऊर्ध्वाधर जलवायु 200 सेंटीमीटर की ऊंचाई वर्षा 1100 मीटर की ऊंचाई होना 15 से 30 वार्षिक तापमान होना चाहिए। निम्न कौन सा बीज उत्पादित करता है परंतु फूल नहीं होता है? तो चीड़ में फूल नहीं होता है परंतु बीज उत्पादित करता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार कौन सा फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में आच्छादित नहीं था? तो चाय एवं कॉफ़ी नहीं था उत्पादित। और ये जो है कर्नाटक के विषय में है। उत्तरी भाग इसका अर्ध शुष्क और अर्ध शुष्क है। मध्य भाग कपास के लिए नकदी फसलों की खेती होती है। मेगा फूड पार्क जो है यह खाद्य उत्तम संरचना के लिए। सरसों की जो संकर प्रजाति है NRC-HB 506 होता है। सरसों में सरदार है कृष्णा और गुजरात में GM है। प्रशीतक जो है जैव रासायनिक अभिक्रिया के दर को कम कर देता है। गन्ना उत्पादन के व्यवहारिक उपांग जिसे धारणी गन्ना उपक्रम कहते हैं। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। इसमें च्वेन ड्रिप सिंचाई का प्रयोग प्रभावकारी होता है। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतरासेचन की ज़्यादा गुंजाइश होती है। ग्वार क्लस्टर जो है इसके बीज में निर्मित गोद सेल गैस के निष्कर्षण प्रयुक्त होता है। प्याज में सल्फेनिक होता है। कोको जो है घाना के लिए, कोको जो है घाना में। कहवा जो है आइवरी कोस्ट है। चाय जो है केन्या है। गन्ना दक्षिण अफ्रीका है। पूसा बोल्ट जो है सरसों की प्रजाति है। पूसा बोल्ट जो है सरसों। रेशम उत्पादन भारत द्वितीय स्थान पे है। अरहर का जन्म स्थान भारतवर्ष है। और दलहन उत्पादन है। हरित बाली जो है बाजरा में है। बाजरा में अर्गट रोग। मटर जो है बुकनी पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। चना में उकठा रोग होता है। प्रेरित उत्परिवर्तन सोनारा विकसित। चावल की संकर की प्रजाति है पूसा RH1। करनाल बंड जो है गेहूं की है। राज 3077 एक प्रजाति है गेहूं की। मही सुगंधा जो है धान की प्रजाति है। मही सुगंधा किसकी प्रजाति है? धान की। USA के हवाई कॉफ़ी का उत्पादन होता है। USA के हवाई में कॉफ़ी का उत्पादन होता है। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी और फलों की खेती को पोमोलॉजी। भारत में अधिकतम गेहूं का उत्पादन जो है यहाँ पूसा सिंधु गंगा जो है गेहूं की प्रजाति है। और कुनैन जो है छाल से मिलता है। अफीम जो है फल से मिलता है। हींग जो है जड़ से मिलता है। रबर जो है तना से मिलता है। मटर की सरसों प्रजाति है। और कौशल मूंगफली की। वरुणा सरसों की। प्राचीन विश्व ओल्ड वर्ल्ड प्रचलन शुरू कॉफ़ी कपास गन्ना ने कौन सा पादप शुरू नवीन विश्व न्यू वर्ल्ड में कृषि योग्य बनाया गया तथा इसका प्राचीन विश्व ओल्ड प्रचलन शुरू किया गया? कपास कॉफ़ी गन्ना। भारत में गन्ने की खेती के लिए जब बड चिप सेटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। गन्ने की ऊतक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जाती है। जैव ईंधन में जैव उत्पादन के कसावा जैव क्षतिग्रस्त गेहूं का उपयोग, चुकंदर का उपयोग, सड़ा आलू का उपयोग, क्षतिग्रस्त इस सब का उपयोग किया। टापा जो कपड़ा है मोरेसी कुल का है। टापा कपड़ा जो है मोरेसी कुल का है। और सल्फर जो है बढ़ाने, कैल्शियम की मात्रा तेल में बढ़ाने के लिए। गाजर जो है काशी लालिमा जो है यह है भिंडी की प्रजाति।